आज का क्लास जो रिलेटेड है एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल का सेकेंड एक्सरसाइज है 12.2 एनसीईआरटी बुक से। आज हम लोग इसी के क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 1 to 14 क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 12.2 में, जिसका कि हम लोग 1 by 1 हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि फर्स्ट एक्सरसाइज और उससे पहले था कंसेप्ट एरिया ऑफ सर्कल का, जिसको कि हम एरिया ऑफ सर्कल में जितने भी पॉइंट होते हैं, जो फॉर्मूला है, उसका जो थिंकिंग है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये हम फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। सेकेंड क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व कर चुके हैं, 2 वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है क्लास 10th का एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते। दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल तो ये हो गया, इसमें सेक्टर आपका ये हो गया। इस सेक्टर का मान लीजिए एरिया निकालना है, इसका रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर और ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको डायग्राम बनाइए, अच्छा से बनाइए, ओ लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, इसको थोड़ा सा सर्कल इस तरह से शेडेड पार्ट कीजिए। तो यहां फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब सेक्टर का मतलब हुआ थीटा, कितना डिग्री का, 60 आउट ऑफ 360। फॉर्मूला हम बता चुके हैं। ये ओवरऑल एंगल 360 होता है, तो 360 एंगल में आप 60 डिग्री का जो पार्ट है, हिस्सा है, वो हमको एरिया चाहिए। यही फॉर्मूला होता है। तो पाई का वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हो। रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये यहां से कैंसिल कर दोगे तो 6 आ जाएगा, 6 कैंसिल आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 22 इंटू 6 और 7 से डिवाइड कर देना, ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट आप लोग करना, ठीक है, ये आप लोगों को आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, क्वाड्रेंट देखिए ये हो गया सेमी सर्कल, ये हो गया क्वाड्रेंट, मतलब इसका एरिया निकालना है हमको, समझ में आ गया। 1 पार्ट आउट ऑफ 4, 1 पार्ट का एरिया निकालना है हमें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस दिया हुआ, तो C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r, और यहां पर वैल्यू ऑफ C आपको दे दिया है 22 सेंटीमीटर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 हो गया और r हो गया 22 कैंसिल, r इज इक्वल टू ये 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो इस और 2 से डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन्स r हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। r निकल गया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला से हम लोग ये लिखते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आप समझ लो कि 1/4 क्यों लिखते हैं, दिखता है ना 4 पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90/360 हो जाएगा, तो 90/4 आ गया समझ में, 1/4 क्यों लिखते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, तो 1/4 पाई हो जाएगा 22/7, r हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, और एरिया है तो यूनिट स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर इंटू, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, तो साइड में सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख लो, ये हो गया। अब कुछ कैंसिल होगा, 2 11 कर दो, 11 7 जा 77 बाय डिवाइड कर लो, और जो भी आएगा ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ गया ना। इसमें एक लॉजिक क्या था, आपको रेडियस नहीं मालूम था, रेडियस के बदले आपको क्या दिया, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की मदद से हम पहले क्या किए, फर्स्ट वी फाइंड रेडियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। यहां पर ये रेडियस ही आपका हो गया, क्लॉक है, मिनट हैंड मतलब हो गया मिनट का सुई, ये मिनट का लगभग सुई इसको टच करता ही है। ये रेडियस कहने का मतलब आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3,
लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां हो गया कि रेडियस है, जब भी लिखा हुआ रहे लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब हो गया आपको रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखिए मिनट का सुई है ये, और 5 मिनट देखिए ये 1 होता है, यहां 15 होता है ना, नहीं यहां 5 10 5 10 15 20 25 30 5 मिनट मतलब ये मिनट का सुई यहां से यहां आएगा तो ये 5 मिनट होता है ना, मतलब इतना एरिया हो गया। अब कितना पार्ट हुआ ध्यान देना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6, इधर 6 मतलब 12 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 360 को 1 2 3 4 5 6 2 जा 12, दैट मीन्स 30 डिग्री का एंगल बनता है यहां पर। वैसे भी आप सोच सकते हो अगर हाफ लेते हो यहीं से तो 90 हुआ, तो 3 पार्ट में देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 90 डिग्री को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट मीन्स 5 डिग्री का जो एंगल बना 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का एंगल बना। तब एंगल फाइंड हो गया, रेडियस पता है, एरिया ऑफ स्वेप्ट पार्ट बाय मिनट हैंड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सबका वैल्यू दिया हुआ है, आप वैल्यू को क्या करो पुट करो, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, और कुछ है पाई हो गया आर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 12 हो गया, 7 2 जा 14 2 6 जा 11 2 जा 3 2 जा 14 इंटू 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले यहां पर सर्कल है, ये कॉर्ड हुआ और सेंटर ये हुआ, सेंटर पर ये जो एंगल बना रहा है ये आपका 90 डिग्री है, ऐसा ये कह रहा है, समझिए। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये ओ ए और बी ये आपका 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एट राइट एंगल है ना, राइट एंगल एट द सेंटर, यही मैंने आपको कहा। इसका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट हुआ हमको इसका पहले एरिया निकालना है। ये आपका हो गया माइनर, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब इसका ये पार्ट, इस पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना है। अब समझिए इस पार्ट का एरिया में क्या होगा, बता चुके थे हम आपको कंसेप्ट में कि पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ इजी है इसलिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां देखिए आप, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिख रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हल्का सा आप ड्रॉ करो तो ये पूरा पार्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा हो गया, और इसमें से आप इसको, इस पार्ट को आप माइनस कर रहे हो, देख लो है ना, ये कौन सा पार्ट हुआ, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा यहाँ पर 90 है और 360 समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी यहाँ राइट एंगल है, इसलिए इजी बन जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस भी ओ बी हाइट भी ओ ए, दोनों सेम है, और ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए इजी हो गया। हमें लगा कि टफ होगा, क्योंकि अगर ये राइट एंगल नहीं रहता तो फिर हीरोन फार्मूला से आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम
किसी न किसी मेथड से आपको ये भी निकालना पड़ता और इसका आपको एरिया निकालना पड़ता। ठीक है, वैसे यहां पर आप एक बात और जान लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां होता है, एक फॉर्मूला आप लिख लो, हाफ ए बी, ये ए होगा ये बी होगा, बीच का एंगल होता है तो इसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा। अगर एंगल आपको दिया हुआ हो 30-60 तो आप इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए ये यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 यहां से 5 हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर आपका यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा -50 और ब्रैकेट करके आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एरिया आप क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, सॉल्व कर लेना। अब अगर मेजर सेगमेंट की बात आएगी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये ओवरऑल हुआ। अब आप एक बात देखिए, जब आप माइनर सेगमेंट पहले फाइंड कर लिए हो तो एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। मैं मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे तो मेजर निकल जाएगा। अब देखिए माइनर हमको माइनर हो या मेजर हो, ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनता है, इसका एरिया हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं, हम लोग सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देते। तो आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसका रेडियस जो है ये आर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, राइट। फिर आगे लिखा हुआ है आर सबटेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क, आर्क मान लो यहां से यहां है, ये ए है और ये बी है, आर्क ए बी सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, ये एंगल आपको 60 डिग्री हो गया, ये आर्क आपका हो गया ए बी, आर्क ए बी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट द सेंटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क लेंथ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ में हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्क लेंथ होता है सरकमफ्रेंस सी एंगल बाय 360, सरकमफ्रेंस आपका हो गया 2 पाई आर 1/6, 2 पाई हो जाएगा 22/7, 7 कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं तो आप पाई में ही आंसर लिख देना। आर हो गया 21 सेंटीमीटर था और ये 1/6 है, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी 22 एरिया लेंथ है ना, तो 22 सेंटीमीटर हुआ था। आर्क ऑफ लेंथ हो गया आपको 22 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपके बुक का। चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेड बाय एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर का रहा है, सेक्टर का मतलब समझिए, सेक्टर का मतलब इस पूरे का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आपको पता है, पाई स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, थीटा हो गया 60, 360 यहां से यहां कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर आपका 21 इंटू 1/6, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा 11 इंटू 21, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, ये आपका हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कोरस्पोंडिंग कॉर्ड। आप देखिए ये कॉर्ड वही हो गया, आप देखिए यही डायग्राम आपका, ये एरिया कह रहा है निकालने के लिए, सॉरी ये एरिया, अब ये नहीं कह रहा है, देखिए ये आपको आप कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए, उसी प्रकार से होगा। अभी देखिए उसका यूज कर लेंगे। अब देखिए यहां पर थर्ड में अगर आप आइएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, नो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिख रहा है ना,
एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आ गया आपको। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पूरे ओवरऑल, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360, जो कि आप फाइंड कर चुके हो। ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहां पर एंगल 60 डिग्री है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। किसी न किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। हम यहां पर अभी आपको बताए थे हाफ ए बी, आर और आर साइड है, आर और आर कितना है, आर 21 सेंटीमीटर, और बीच में एंगल हो जाएगा साइन 60 डिग्री। हाफ ए बी साइन थीटा, ये एंगल होता है। अब यहां से साइन 60, नेक्स्ट स्टेप में साइन 60 को आप क्या लिखोगे, रहने दो, साइन 60 को आप कैंसिल करके 1/2 √3/2 लिख लो, हो गया। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये 6 आएगा, यहां पे 2 से कैंसिल कर लेना, डिवाइड कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 21 को मल्टीप्लाई करके √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला हमने यहां पर लिखा है, इसको आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, याद रखोगे, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। A chord of a circle of radius 50 सेंटीमीटर subtend an angle 60 डिग्री at the center। पहले एक सर्कल बनाइए, यहां पर एक लाइन खींचिए, रेडियस हुआ आपका, ये OA हुआ। अब यहां पर दिया हुआ एक chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर, subtend an angle 60 डिग्री। अब ये एंगल हो गया यहां पर 60 डिग्री, यहां बी भी ले लो। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। वही क्वेश्चन हो गया आपको, माइनर एंड मेजर, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। जब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड हो जाता है तो मेजर में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इस क्वेश्चन को प्रूव करके देखते हैं, आंसर निकाल के बता देते हैं आपको कि एग्जैक्ट सही है या नहीं है। चलिए इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर θ/360, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर हाफ ए बी साइन थीटा हम लोग लेते हैं। चलिए इसका हम एग्जैक्ट प्रूव कर रहे हैं इस बार। 22/7, रेडियस आपका हो गया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, थीटा हो गया आपका 60/360 माइनस 1/2। ए कितना है, देखिए यहां पर ए भी ए है, बी ए हुआ, दोनों सेम है और 15 सेंटीमीटर ही है, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, और साइन 60 होता है √3/2, यही था ना। देखिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 6 यहाँ हुआ, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं ना, देखिए जब कैंसिल नहीं हो तो मल्टीप्लाई भी मत कीजिए, कॉमन आ रहा है। देखिए ये पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, तो आप इसको साइड ले लीजिए। 15 इंटू 15 होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आपका लेफ्ट हो गया 22/7 इंटू 6 42 माइनस ये हो जाएगा √3/2 2 जा 4, यहां से कैंसिल हो गया 11, ये हो जाएगा आपका 21। अब यहां देखिए 2 2 5, एलसीएम लो 4 और 21 है, ये सही है ना 21, हाँ 21 4 डिफरेंट नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 4 जा 44 माइनस यहां से 21 √3 हो जाएगा, 21 √3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां पर 225 है, 44 है, यहां पर √3 का वैल्यू 1.732 का मल्टीप्लाई आप 21 से करोगे तो 21 से करने के बाद ये आपका आ जाएगा 36.372 मल्टीप्लाई करके देखना
ये 21 4 हो जाएगा 84। अब यहाँ पर आप आ जाओ, ये आपका हो जाएगा 2 2 5। इसको इसमें माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, होगा ना। और फिर यहाँ आपको हो जाएगा 43 में से 36 जाएगा तो 7 हो जाएगा बाय 84। अब आप क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 2 5 हो गया। इसको इसमें डिवाइड करोगे तो ये आपका अप्रोक्स आएगा 0.090 समथिंग आएगा, कर लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाता है लगभग 20.25 के समथिंग। आपका आंसर में 24 कितना था, 45 ना, 24.5। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, या चेक कर लेना, हो सकता है कि मैं इधर परी में हूं, प्रॉब्लम इसी प्रकार से बनेगा। लेकिन बुक में दिया हुआ है ये 22/7 लेने के लिए नहीं, जो अभी हमने देखा। आप यहाँ पर 3.14 लेना, प्रोसेस सेम है, मल्टीप्लाई सिस्टम सेम होगा, ठीक है। आप आराम से, कुछ लोग पहले इसको पहले बाद में इसको सॉल्व कर लेता है, वो भी ठीक है, सॉल्व करके माइनस कर लेना, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा करना पड़ेगा। आंसर आपका अप्रोक्स यही है, पॉइंट में थोड़ा सा डिफर होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया। एरिया ऑफ यदि मेजर सेगमेंट दे दे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट 2 हम जो फाइंड किए हैं वही माइनस करोगे। अब एरिया ऑफ सर्कल यहां पर हम पाई का वैल्यू ले रहे हैं, दिखा देते कैसे, तो 3.14 लेंगे। आर हो गया 15/15 ना, 15 इंटू 15 माइनस 20.25। अब आप क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देना, ठीक है। जो आएगा आपका आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन अपने से कीजिए तो स्ट्रांग होगा मैथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से हम इसको क्लास, इस एक्सरसाइज को क्लास 2 में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। फर्स्ट में यहां तक बता दिए, सेकेंड क्लास में जो रेस्ट क्वेश्चन है हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको 2 वीडियो इस क्लास का आपको मिलेगा, फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम रेस्ट क्वेश्चन देखते। फर्स्ट क्लास में हमने 1 to 6 एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आपको 1 to 6 सॉल्व किया, ठीक है। अभी जो सेकेंड क्लास है इसमें हम आपको रेस्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 to 14 सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्कल का चैप्टर है और एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से ली गई क्वेश्चन है। चलिए रेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आज के इस क्लास में। 7 है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 120 डिग्री एट सेंटर। अब देखिए एक सर्कल है और यहां पर एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और ये सेंटर है। सेंटर पे इसका एंगल जो है ये 120 डिग्री है, ये ओ हो गया, ठीक है। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस इसका दिया हुआ ये आर है, यहां आर है, तो आर इजकल टू आपको यहां दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल सबटेंड 120 डिग्री एट द सेंटर, ये भी ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, तो सिंपल बता चुके हैं आपको। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आपका कितना हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर, थीटा हो गया 120/360 एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए यहां पर आप अगर साइन 120 डिग्री यूज करेंगे, जो आपको आता नहीं है हम तो लिख सकते हैं,
लेकिन हो सकता है कि जो टीचर चेक करेगा उसे आता है कि नहीं आता है। पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और वहां पर आपको साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट निकाल करके कितना आता है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वहां तो एंगल 120 हमको मालूम नहीं है, जबकि हमको मालूम है कि 1/2 ही होगा या √3/2 होगा फार्मूला से, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं है। देखिए अगर हम साइन 120 की बात करते हैं, हम बता देते हैं आपको कितना डिग्री होता है। साइन 120 को हम लोग लिखते हैं 11th के हिसाब से 180 - 60 सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, जो आपको पता नहीं है क्या है, लिख रहे हैं हम अभी फिलहाल। तो साइन 180 - थीटा होता है साइन थीटा, मतलब साइन 60 का वैल्यू मतलब √3/2 होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जो आपको जरूरी है। तो अब सबसे पहले यहां पर आप क्या कीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए। यहां से आइए, ठीक है, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, ये आपका 12 है, ये आपका 12 है। यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्टर भी होगा, क्योंकि यह साइड इस साइड के इक्वल है। अब यहां देखिए ये 12 है, 12 है, ये 120 डिग्री है, तो ये 60 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दिए, ये 90 डिग्री आपका है, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 12 है, इसको यहां से x मान लीजिए, ये दूरी यहां से आपको x यहां से यहां ले लीजिए, यहां से यहां x ले लीजिए। आ गया समझ में ना। हमको अब इस ट्रायंगल का बेस और हाइट फाइंड कर लेंगे तो एरिया फाइंड हो जाएगा, बेस और। अब देखिए यहां पर x के लिए x हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ट्रायंगल की मदद अगर आप ले रहे हो, O यहां पर है, A और B यहां पर है, तो ट्रायंगल की मदद अगर आप ले रहे हो तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर इस एंगल का यूज करना है। अब बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन है तो कॉस से होता है, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस 30 होता है √3/2 हो जाएगा x/12, 12 6 जा, यानी x का वैल्यू आपको हो गया 6√3। मतलब यह लेंथ आपका हो गया डबल, 6√3 का डबल हो जाएगा 12√3, बेस निकल गया। और आपको ये हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट। हाइट मतलब हो गया OA। अब यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल, फिर वही ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAB में। अब यहां पर परपेंडिकुलर निकालना है और बेस सॉरी हाइट, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो यूजिंग साइन, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर AO बाय हाइपोटेनियस 12, साइन 30 1/2 होता है, तो AO/12 6 जा, यानी AO आपका हो गया 6, मतलब ये हाइट आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ, बेस हो गया AB, हाइट हो गया OD, एक लाइन खींचे हो तो हाइट हो गया OD। अब यहां से देखिए पाई का वैल्यू अगर आप 22/7 यूज कर रहे हो और रेडियस आपका कितना हो गया R, 12 × 12, और ये यहां से कैंसिल होके 3 हो जाएगा, इंटू 1/3, 1/2। रेडियस आपका AB आपका फाइंड कर चुके हो 12√3 सेंटीमीटर, और OD हाइट हो गया जो कि आपको 6 सेंटीमीटर है। तो 2 3 जा से यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा से यहां ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड में तो कैंसिल नहीं होगा, तो आप 22.7 को लिखो 3.14, और 12 4 जा 48 माइनस 12 3 जा 36, √3 का वैल्यू 1.732। अब आप ये 3.14 को 48 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका लगभग आएगा 150.72। मल्टीप्लाई कर लेना, हो सकता है कि मेरा रॉन्ग हो। और सेकेंड मल्टीप्लाई आप इसको करोगे तो 60.32352 होगा। इसको आप यदि माइनस करते हो दोनों को, ये आपका लगभग 88.37 के अप्रोक्स आएगा, लगभग इसी से मिलता जुलता आपका है। ठीक है, आप एक्यूरेट करना तो हो सकता है कि हमसे ज्यादा अच्छा आंसर आपका आ जाए। ठीक है, ये समझ में आया।
हम यहां पर एक बात आप जान लो, ये जो ट्रायंगल देगा आपको आइसोसेलेस, यहां से आपको इसका एरिया फाइंड करना है, क्योंकि आपको कॉर्ड का लेंथ नहीं पता। जब कॉर्ड का लेंथ नहीं पता तो आइसोसेलेस ट्रायंगल करके यहां पर एंगल यदि आपको पता है कि एंगल की मदद से एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा, और यह राइट एंगल है, आइसोसेलेस होगा। हमेशा यहां से जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता था यूजिंग साइन और यूजिंग कॉस। यूजिंग साइन से बेस निकलेगा, सॉरी यूजिंग कॉस से बेस निकलेगा, यूजिंग साइन से हाइट निकलेगा। फिर इसका हम लोग यूज यहां कर लेते थे। ये पार्ट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर है, ठीक, यहां पर एक स्क्वायर है, इसके एक कॉर्नर पर यहां पर हॉर्स जो है आपको टाइट कर दिया, बांध दिया है, ठीक है, ग्रेस करने के लिए। तो जो देखिए आप समझिए, हॉर्स का जो रोप होगा उसी रोप के तहत वो क्या कर सकता है, वो इस तरह से घूम करके वो ग्रास को ग्रेस कर सकता है, खा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये होगा, इसमें है ये रोप की लेंथ होगा, और इस एरिया को वो ग्रास कर सकता है, इतना एरिया वो खा सकता है, चल सकता है, जो भी हो। मतलब अगर आप हॉर्स को यहां पर बांध दिए हैं तो इतना पार्ट एरिया वो ग्रेज कर सकता है। यही लिखा हुआ है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये डिस्टेंस यहां से आपको 5 मीटर है, और ये जो साइड है ये आपको 15 मीटर है। 15 मीटर का ग्रास प्लॉट है, ठीक है। 15 मीटर लेंथ का स्क्वायर ग्रास शेप है, जिसके वन कॉर्नर पर हम लोग इस घोड़ा को क्या किए, यहाँ पर अटैच कर दिए, कॉर्नर पर बांध दिए। गाँव घर में देखते होंगे, जो घोड़ा क्या करता है, आदमी जाता है उसको कहीं किसी न किसी किला से या खुटा से बांध देता है ग्रेजिंग के लिए, तो ये पार्ट उसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ दैट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स इस पार्ट को ग्रेज किया है, ठीक है। एरिया क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट बाय हॉर्स, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया ये, तो 1/4 लिख सकते हो डायरेक्ट, पाई आर स्क्वायर। ये कितना बड़ा एरिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रेज कितना किया, 5 मीटर। अब यहां पर पाई का वैल्यू कैंसिल नहीं होने वाला है, तो आप इसको 3.14 ही लिखो। 5 जा 25/4 है, ठीक है। 4 से यहां डिवाइड कर लो, इसी को करो, तो 0.74 जा 28, और 28 के बाद कितना बचा 3, 34, 8 4 जा 32, 2 5 जा। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, तो 25 5 जा 125, 12 हो जाएगा। 25 8 जा 212, अब एलसीएम हो जाएगा 25 7 जा 175, 196, और अब कितना हो गया ये 3 डिजिट ना, देखो तो आंसर है ये इतना मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ग्रेज हुआ। वो सही से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही आता है, हमने चेक किया यही आता है, ठीक है। चलिए, और यही आपका आंसर भी है, ठीक है। जहां भी पॉइंट का थोड़ा सा हेर फेर लगे, देखिए जब भी आपको आंसर में थोड़ा सा पॉइंट हेर फेर लगे तो हो सकता है कि पाई का वैल्यू कभी कभी बुक 22/7 लेके सॉल्व करता है, और कभी कभी 3.1 पर। तो पॉइंट के बाद, आफ्टर पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का डिफर हो जाता है, ठीक है। यानी तो आंसर में अप्रोक्स लेकर के सॉल्व करता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट भी इसमें है, ध्यान नहीं दिए। सेकेंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, जब इसके लेंथ ऑफ रोप जो है 5 मीटर को बढ़ा करके 10 मीटर कर दिया जाए। देखिए 5 मीटर था, अब 10 मीटर कर दिए तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो यहां से ये एरिया बढ़ा, ठीक है। हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है, लेकिन ये पार्ट एग्जैक्ट आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो ये तो आप फाइंड कर चुके हो ना। अब यहां पर देखिए एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट,
सेकेंड पार्ट लिख दोगे, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट व्हेन लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही है तो 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। देखिए कैसे आप सॉल्व कर चुके हो ना, वैसे भी आपको हो जाएगा यहाँ पर 1/4, ये 3.14 लो, 100 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 4 से हम लोग इसको डिवाइड किए थे, कितना आया था याद है, 0.785, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा आपका 78.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 78.5, ये अब का एरिया है, और फर्स्ट में जो माइनस किए थे कितना था आंसर, और जब ये लेंथ 5 सेंटीमीटर था तो उस समय का एरिया ये था। तो इस टोटल एरिया में से अगर इस एरिया को आप माइनस कर देते हो तो एरिया ऑफ इंक्रीजिंग पार्ट हुआ ना, ये टोटल ये था, ये टोटल हो गया, ये टोटल है। अब माइनस कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट, तो एरिया ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, इसमें से इसको माइनस कर दो, यहां पर अप्रोक्स ले लो, तो यहां पर तुमको 2 जीरो लेना पड़ेगा लाइक डेसिमल के लिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 7 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ आपका हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5। देखो तो है ये एरिया आपको अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, इजी ही है। ए ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters, ठीक है, which divided a circle into 10 equal sector as shown in figure. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से एक ये सर्कल दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक ये डायमीटर हुआ, यहां पर एक डायमीटर नहीं है, कितना डायमीटर है 5, 1 2 3 4 नहीं कर रहा गया, 1 हुआ ना, 2 3 4 5, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस प्रकार से दिया हुआ है। डायग्राम में देख सकते हैं, ए ब्रोच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर है 30, डी इज इक्वल टू है आपका 35 मिलीमीटर, रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़िए। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ठीक है, विच डिवाइडेड 10 इक्वल सेक्टर, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, फर्स्ट है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब देखिए वायर की मदद से हम क्या बनाए, सबसे पहले सर्कल बनाए, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, देखिए लेंथ ऑफ वायर जो होगा, सबसे पहले आप क्या बनाए, सर्कल ड्रॉ किए ना, तो सर्कल ड्रॉ किए तो लेंथ यहां पर सरकमफ्रेंस होगा, पहले सी होगा, फिर आप कितने डायमीटर है यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ जो यहां से यहां तक होगा लेंथ ऑफ डायमीटर होगा, तो 5 इंटू डी, मतलब वायर से पहले हम क्या किए, वायर से पहले हम सर्कल बनाए, इतना वायर मेरा यूज हुआ, फिर हमने 5 डायमीटर इस तरह से हमने क्या किया, इसको खींचा, 1 2 3 4, एक और डायमीटर 5 खींचा, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर, तो 1 सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होता है ये 2 होता है, पाई 2 पाई, पाई मतलब 22/7, और रेडियस हो गया आप लोगों को यहाँ पर 35/2 मिलीमीटर है, याद रखना। अब 5 डायमीटर यहाँ पर है
35 मिलीमीटर। ये 2 यहां से कैंसिल हो गया, 7 5 जा, तो 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 1 11, ये मिलीमीटर हो गया। ये हो गया लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस। 5 5 जा 25 2 और 5 3 जा 15 2 17। ठीक है, ये लेंथ हो गया लेंथ ऑफ डायमीटर। टोटल लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा 5718285 मिलीमीटर। ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ वायर, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। अब सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखिए सारा सेक्टर का एरिया इक्वल है, एक का निकाल लो। 10 का अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। इसका मतलब वो हमको एक ही सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर, तो 35/2 इंटू 35/2। 10 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल पार्ट। कितना डिग्री सेंटर पे एंगल बनेगा? अब 360 को 10 होगा ना, तो 1/10 कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हो 1/10, ये भी ठीक है। पूरे सर्कल को हमने कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया? 10 पार्ट में ना, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 10। ठीक है, अब यहां से देखिए 7 5 जा, 5 2 जा 10, 2 11 जा हो जाएगा। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, 5 ना, 11 3 जा 33 और 5 38/2 2 जा 4, 4 से डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36, 2 25, 6 4 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, 2 5 जा, ये मिलीमीटर नहीं था ना, तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ 1 पार्ट आपका ये हुआ। मिला लो आंसर, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, तो हमको पढ़ो को मालूम है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए अम्ब्रेला होता है किसी और टाइप का है, लेकिन आपको कह रहा है कि आप सर्कल मान लीजिए इस तरह से। इसमें 8 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्वल होता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि आप इसको इक्वल मानो, ले लो। ठीक है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। 2 कंसेक्यूटिव मतलब एक ये हुआ तो दूसरा ये हुआ, इस बीच का आपको एरिया निकालिए। कितना पार्ट है टोटल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 पार्ट होगा। एरिया ऑफ क्या निकालना है? एरिया ऑफ रिब्स, 1 रिब्स। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। फाइंड द एरिया ऑफ क्या निकालना है? एज्यूमिंग अम्ब्रेला ऑफ फ्लैट सर्कल। फाइंड द एरिया बिटवीन द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये पक्का। एरिया ऑफ सेक्टर यहां हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर, यहां 1/8। पूरे सर्कल को आप 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हो और एरिया 1 पार्ट है, तो इसको 1/8 लिखेंगे। पाई हो गया 22/7, कैंसिल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो 3.15 3.14 ले लेंगे। सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लोगे, निश्चित रूप से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। देखिए कार में बैठे होगे, देखना कार का आगे से देखोगे इस प्रकार से रहता है, ध्यान देना। यहाँ पर एक वाइपर लगा रहता है, एक वाइपर यहाँ लगा रहता है। वाइपर यहाँ से पूरा इसमें सटता नहीं है, थोड़ा सा वाइपर ऊपर ही रहता है। यहाँ से ये यहाँ करके इतना पार्ट ये घूमता है, ऐसे करके यहाँ पर रहेगा, ऐसे करके इधर आएगा, ऐसे ऐसे करके ये इसको साफ करेगा। ठीक है, मतलब एक वाइपर का एरिया ये हुआ। सेकेंड वाइपर भी एक दूसरे को टच नहीं करता है, यहां तक पहुंच रहता है लेकिन टच नहीं करता है एकदम।
अब यहां से सपोज करो कि ये दोनों सेम है, इस तरह से दो वाइपर ऐसे ऐसे करके शीशा को साफ करता है। शीशा मान लो हेड शीशा ये है, इस तरह से साफ करता है जो ड्राइवर को दिखाई दे, क्लीन हो। ये आपको वाइपर हो गया। ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 115 डिग्री, इसलिए हम पूरा नहीं लिए, ऐसे ही वाइपर मतलब पूरा मूव नहीं करता है, 115 डिग्री पे मूव करता है। और ये ब्लेड है, इस ब्लेड का जो लेंथ है, जो रेडियस यहां पर काम करेगा एज ए रेडियस, ये आपको लेंथ ऑफ ब्लेड दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। अब कितना एरिया क्लीन किया, तो दोनों शेप तो सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ क्लीन पार्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर तो पाई आर स्क्वायर, यहां एंगल दिया हुआ है 115/360 हो गया ना। ये एक फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए एक पार्ट। अब एरिया ऑफ सर्कल तो यही होता है, और सेक्टर में हम लोग θ/360 लिखते थे। इसी को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर एग्जैक्ट रूप से आएगा। हम देखते हैं, इजी होगा तो सॉल्व कर देंगे, नहीं कैलकुलेशन वाला होगा तो आप कर लेना। 115/360 होगा, 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा, ये 72 तो कैंसिल होने वाला नहीं है, कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो ये 25 25 22 2 23 को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करना, जो आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व करना, निश्चित रूप से आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए। और कुछ पढ़े नहीं थे, लिखा हुआ क्वेश्चन है 2 वार्म शिप्स और अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर। समझ में आ गया कि सेक्टर शेप में है, ऑफ एंगल 80 डिग्री, एंगल पता है, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो सेक्टर शेप में ये इस प्रकार से है, ये एंगल आपका 80 डिग्री हो गया, और यहां पर ये जो रेडियस है यहां पर ये आपको 16.5 किलोमीटर होगा। ये लाइट होगा, हीट एरिया ऑफ सी ओवर which the ships are warmed, area of sea over, area of sea over part कर सकते हो, या एरिया ऑफ सी वार्म पार्ट लिख सबसे अच्छा होगा, वार्म पार्ट। सेक्टर है, सेक्टर का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360, तो पाई हो गया 22/7, आर आपका हो गया 16.5 इंटू 16.5, थीटा हो गया 80/360। सॉल्व होगा तो कर लेना, कटेगा 25 नहीं कटेगा, डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा एग्जैक्ट सही ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा हुआ है क्या, ए राउंड टेबल कवर, पता नहीं क्या लिखा हुआ, कवर 6 इक्वल डिजाइन एज सो इन फिगर। देखिए एक डायग्राम है, ये साइड में डिजाइन बना रहा है, एक डिजाइन है, दूसरा डिजाइन आप डायग्राम में देख सकते हो, थर्ड डिजाइन है, इक्वल डिजाइन है, 4 है, 5 और ये 6 पार्ट है। ये डिजाइन कर रहा है टेबल पे, ये डिजाइन बना रहा है। कितना पार्ट है, एक पार्ट देख लो आप, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, सेक्टर माइनस कर, ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट हो जाएगा 1, 6 पार्ट निकलेगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट, रेट दिया हुआ है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ 1 डिजाइन, 6 डिजाइन है ना, एरिया ऑफ 1 डिजाइन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है इसमें, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 6 पार्ट में है ना, तो 6 इक्वल पार्ट में है तो 1/6 भी आप लिख सकते हो,
या 60/360, तब भी यही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए यहाँ पर, अब पता याद है ना आपको कैसे कौन सा ट्रायंगल हम बनाए थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आर है 28 सेंटीमीटर और ये 6 पार्ट है तो एंगल 60 होगा, ये 60 होगा। ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, ये भी 60-60 हो जाएगा, तो इजी बन जाएगा आपका। नहीं, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आपका एरिया आराम से निकल जाएगा। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आर भी वही है, आपको आर का वैल्यू कैंसिल नहीं होगा, हाँ कैंसिल होगा, तो 22/7 ले लो। आर 28 इंटू 28 है, 1/6 है, माइनस √3/4, √3 का वैल्यू ले लो, 1.73 इंटू 28 इंटू 28 हो जाएगा। आप एक काम करो, 28 इंटू 28 कॉमन ले लो, ठीक, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22, 11/21 ले लो, माइनस ये कॉमन आ गया है तो 1.732/4 हो गया। ये आपका एरिया ऑफ वन डिजाइनर हुआ। फिर यहां लिखना एरिया ऑफ 6 डिजाइन, DESIGN। एरिया ऑफ 6 डिजाइन में 6 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 6 इंटू जो भी वैल्यू आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। और टोटल कॉस्ट दिख रहा है ना, टोटल कॉस्ट में क्या करना, 6 इंटू ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू लिख लेना, इंटू रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर काट देना, और ये जो वैल्यू यहां से आएगा इसका वैल्यू मल्टीप्लाई 0.3 से 5 कर देना, 0.35 से कर देना, और ये आंसर आ जाएगा आपको। समझ में आया? पहले इसको सॉल्व करना है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा। फिर उसी डिजाइन को 0.35 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रेट पैसा में आ जाएगा। समझ में आ गया? सॉल्व करना आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का है, लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, सर्कल है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसका एंगल यहां पर पी दिया हुआ है, ठीक है, इन डिग्री में है। ऑफ अ सर्कल रेडियस दिया हुआ है आर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई स्क्वायर एंगल बाय 360, ठीक है। पाई यहाँ आर हो गया, आपको रेडियस आर ही है तो पाई आर स्क्वायर पी बाय 360। पाई स्मॉल आर था, कैपिटल हो गया, पी पाई आर स्क्वायर बाय 360। कौन सा आंसर होगा? टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, कौन सा एंगल इसमें मिलेगा? पी के बाद पाई स्क्वायर बाय 360। ये देखिए लास्ट वाला फंसा दिया, लास्ट वाला ऑप्शन होगा। बुक में ऑप्शन देखिए यही है, P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाय 720, तो 2 को यहां से कैंसिल कर दो। देखो मैच किया, तो ऑप्शन आपका डी है। दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे करोगे तो दिखेगा। इस प्रकार से हमने आपको क्लास 10 मेंसुरेशन एरिया रिलेटेड टू द सर्कल का 2-3 क्लास बना। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है, सेकेंड में एक्सरसाइज 12.1 है, और थर्ड में आपको एक्सरसाइज 12.2 का सेकेंड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर शायद 7 से 14 तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 वीडियो में 3 क्लास में हमने आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन को कंप्लीट सॉल्व किया। 1 या 2 क्लास हम और बताएंगे, अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्टेड है जो आर एस अग्रवाल बुक से ली गई होगी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। ओके बाय।